राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, पुलिस का पेपर आने वाला है और जल्दी से जल्दी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर दें। और तैयारी इस टाइम जो बचती है वो सिर्फ आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचते हैं। आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, टेस्ट पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यही आपकी तैयारी बचती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो अभी सुबह जो मैंने आपके लिए हिंदी की क्लास डाली थी उसमें से ये एक है जो नहीं, सामान्य ज्ञान की क्लास डाली थी उसका, अब उसी सेट का संख्यात्मक अभिरुचि के प्रश्न है। और इन प्रश्नों में आपका 39 प्रश्न से यहाँ तक 38 तक मैंने आपसे करा दिए थे, अब 39वां प्रश्न है। और ये संख्यात्मक अभिरुचि के मैं आपकी इस वीडियो में करा दूंगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जूम इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा साफ साफ दिखे। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना। यहाँ पे इसका उत्तर नहीं दिया हुआ है। उसका कारण ये है कि जो इसका उत्तर आएगा वो यहाँ ऑप्शंस में विकल्प में नहीं है। माना वृत्त का प्रारंभिक त्रिज्या r, तो प्रारंभिक व्यास 2r हो गया और वृत्त की प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो जब व्यास को दोगुना किया जाए तब वृत्त का नया व्यास 4r, वृत्त की नई त्रिज्या 2r और पाई डॉट 2r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल में अभिष्ट वृद्धि 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर, और वो आपका कहाँ है, तो उत्तर होगा 4 गुना। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा, तो होगा 4 गुना। और बी में दिया है और यूपी ने इसका उत्तर बी माना है, तो बी आपका सही है। चलिए, एक्स के बैंक खाते में रुपये 86.54 का शेष है, रुपये 55.31 जमा करने की और रुपये 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करें, ऊपर के दोनों को प्लस करके 84.33 माइनस कर देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। तो आपका कितना होगा, 55, 56, 57, तो आपका 57.52 सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया है और उसके बाद उसे 7, 4, 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें। 1, 2, 3, 4, तो सी आपका सही उत्तर है। सी हो जाएगा 3। चलिए, देखिए यहाँ कर दिया 3003 इंटू एक्स अपॉन 711 तथा 13 का लासा आपका एलसीएम होता है, तो 3003 एक्स, तो आपका आ गया 3x और x की वैल्यू आ गई 3x से x कट गया। यदि 10x प्लस 5 रेशियो 42x प्लस 8 5 रेशियो 8 का तिगुना अनुपात है, तो x क्यूब ज्ञात करें। 1000, 1331, 1728 और 2197। तो आपका जो सही उत्तर है वो है उत्तर सी, और सी आपका हो जाएगा 1728। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। 120, 140, 160, 180, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी आपका होगा 160। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग 40 स्क्वायर इंटू 40/100 इंटू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें। अब जो सेलिंग प्राइस है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्रॉफिट है वो 5 गुना हो जाएगा। तो लाभ हमें ज्ञात करना है। लाभ कितना होगा, 80%, 100%, 125%, 150%। तो लाभ जो है वो आपका 100% होगा। क्रय मूल्य x हो गया, विक्रय मूल्य y हो गया, लाभ y माइनस एक्स। सिंपल सी बात है। तो लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 3y और क्रय मूल्य x, 3y माइनस एक्स, प्रश्न 3y माइनस एक्स इंटू 5y माइनस एक्स। तो आपका सॉल्व करके ये जो आया तो 100% आ गया, 1/1। ठीक है, चलिए, x रुपये 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, मरम्मत पर 6,000 खर्चा करता है, स्कूटर को रुपये 54,000 में बेचता है, उसका लाभ क्या है।
तो परसेंटेज में पूछ रहा है भाई, 42 खरीदे, 6 48 और 6000 का उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब परसेंटेज में प्रॉफिट पूछ रहा है तो आपका कितना हो गया 6000। अब आप इसका परसेंटेज निकालना है तो 12.5% आएगा। देखिए ये निकाल दिया इन्होंने, 48,000 54,000 में 6000। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ अपन क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपका लाभ कितना 6000 अपॉन 48,000 इंटू 100, तो आपका 12.5 रुपये। 110 लागत वाली एक वस्तु रुपये 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई थी? 4%, 5%, 6%, 7%। तो आपकी 5% छूट की पेशकश की गई थी। आप देख लीजिए 110 की थी और 104 में बेची गई, 104.5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में रुपये 1600 और 3 वर्षों में रुपये 1680 हो गई है। ब्याज दर ज्ञात करें। 5%, 6%, 5.5% और 6.5%। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है 5%। ए है आपका 5%। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में रुपये 1600 और 3 वर्षों में रुपये 1680 हो गई है। ब्याज दर ज्ञात करें। 5%, 6%, 5.5%, 6.5%। तो ए है आपका 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित रुपये 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? रुपए में आपको बताना है तो वो कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे है 25,980, 26,010, 26,100, 26,001 रुपये। मूलधन 25,000, समय 1 वर्ष, A = P 1 + R/100 पावर n। तो आपका जो निकल के आया 4% की ब्याज दर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के तो आपका निकलेगा 26,010 रुपये। ए ने रुपये 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद रुपये 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? 4, 5, 6, 7। तो ए है आपका जो सही उत्तर है, ए है आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? 10, 20, 30, 40। तो डी है आपका 40। माना छात्रों की संख्या x और छात्रों के औसत अंक y, कक्षा के कुल अंक xy। प्रश्न अनुसार xy + 20/x = y + 0.5। और ऐसे सॉल्व कर दिया तो 40 आ गया। और दूसरे तरीके से सॉल्व किया तो भी त्रुटि अंक 88 - 67 20 अंकों के औसत अंक में वृद्धि 0.5 20/0.5 40। ए बी से दोगुना कुशल है और बी से तिगुना कुशल है। बीसी से और सी कोई काम 30 दिन में पूरा करता है तो वो साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे? 3, 4, 5, 6। तो ए है आपका 3 दिन में, 30 दिन में करता है। बी वह काम 3/30 ये 10 दिन में करता है। बी सी से तिगुना है। और ए तथा वह काम 10/2 5 दिनों में करेगा। तो आपका सही उत्तर तीनों मिलाकर 1 दिन में करेंगे। 1/30, 1/10, 1/5, 1/3। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटा 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 550 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 675 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सी है आपका 600 किलोमीटर प्रति घंटा। हवाई जहाज की चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तय करने 4 घंटे, तो 1000 किलोमीटर तय कर लिए। और जब सॉल्व किया तो आपका उत्तर आ गया। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर
तय कर पाती है और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? 10, 10.8, 12 और 12.5। तो सी है आपका सही उत्तर 12। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। 1:80, 1:84, 1:100 और है आपका 1:90। तो डी है आपका 1:90। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या के अंक के योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंक वाले संख्या अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। 1, 2, 4, 6। तो सी है आपका 4 आपका सही उत्तर है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 संख्या के 11 से विभाजित करने पर 11, 1000, 9। तो आपके 10 बचे। तो जो आपका सही उत्तर आया वो आपका यहाँ सॉल्व करने का तरीका ज़रूर देखिएगा एक बार आराम से, क्योंकि आपका अभीष्ट गुणनफल 4 हो गया आपका। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया है। शेषफल ज्ञात करें। 4, 5, 6 और 8। तो जब आप 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 संख्या को करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 100 और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 100 13 से हो गई, तो आपके 9 शेषफल आया। और 13 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये रही आपकी। तो 16 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है आपका? माफ करिएगा, 8 शेषफल। तो अभी शेषफल कितना होगा? 8। 65,6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात करें। 3, 9, 27, 81। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 9। 6561 का वर्गमूल हो गया आपका 81 और प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें तो 9 हो गया। यहाँ से दोस्तों अब आपके मानसिक योग्यता के क्वेश्चन होंगे और ये वाले सेट के क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।